वेलकम टू योर शो रूबरू। और आज स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड और हैंडसम एक्टर देव शर्मा की। देव, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच कनक, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जो है एक साधारण से सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक्टर बनने का जुनून आपके अंदर कहाँ से आया? और जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि आपको एक्टर बनना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये जो एक्टिंग बग होता है, एक्टिंग का कीड़ा, ये बचपन से काटा हुआ था मुझे। जी। एंड आई वाज बिट कंफ्यूज बिटवीन क्रिकेट एंड एक्टिंग। शुरू से दोनों में काफी अच्छी रुचि थी। जी। मैं स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे क्रिकेट भी खेलता रहा, और साथ में जितने भी एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था, प्लेज होते थे स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट करता था। एंड जो मेजर इम्पैक्ट था वो इस चीज का था कि मेरे जो नाना जी हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डायरेक्टर थे। अच्छा। तो जब भी मैं गर्मियों की छुट्टियों में नाना जी के पास जाता था तो एनएसडी जाके वर्कशॉप्स करनी, या कभी कोई फेस्टिवल है तो जो जितने भी आज की डेट में नामी एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, वेटरनर एक्टर्स हैं, जितने भी राज बब्बर जी हो गए, या अनु कपूर जी हो गए, पंकज कपूर जी हो गए, दे यूज्ड टू कम होम। एंड उनसे जब बातें होती थी, उनकी बातें जब सुनता था तो लगता था कि यार, इन लोगों का ऑरा आम लोगों से बहुत अलग है, और जब ये लोग बात करते हैं तो सब लोग सुनते हैं। और क्योंकि मैं घर में छोटा था तो छोटों की थोड़ी कम सुनी जाती है, तो मुझे लगा यार, मुझे अगर अपनी बातें मनवानी है या सुनवानी है तो मुझे आई थिंक ऐसा कुछ बनना चाहिए। उससे जो है मेरी बातों का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू एक्टिंग मोर। और फाइनली जब घर पे बताया तो शुरू में लगता है ना बच्चा पेरेंट्स को कि नहीं, सीरियस नहीं है, ऐसे ही इसका मन जी। कर रहा होगा अभी। फ्लक्चुएट होता है माइंड बहुत, लेकिन आई जी। वॉज प्रिटी क्लियर। बाय द टाइम आई फिनिश माई ग्रेजुएशन मुझे लगा कि नहीं, दिस इज वेयर आई वांट टू परस्यू माई करियर। तो जी। जब बताया तो देन उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो देन यू कैन गो फॉर इट। एंड उसके बाद पूरा सपोर्ट किया फैमिली ने, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। एंड वाकई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। एंड थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म थी वो यारियां थी। इस फिल्म जी। में कह सकते हैं लोगों को हीरो से ज्यादा जो है आप पसंद आए एज अ विलन। तो इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और इस फिल्म के स्टारकास्ट ने किस तरह से आपको हेल्प की? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो उससे पहले मैं काफी तैयारी कर चुका था। जिस तरीके से जब एक पहला काम मिलता है तो उससे पहले प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जी। लोगों के लिए मेरी डेब्यू फिल्म वो है, लेकिन उससे पहले मैंने 3-4 साल का जो स्ट्रगल या जो लर्निंग प्रोसेस था वो काफी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ताकि क्या होता है, जब आप सीख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से सेट रन होता है, किस तरीके से डायरेक्टर एक लैंग्वेज बोलता है जो आपको समझनी चाहिए, जी। ये सब चीजें जब आपको बेसिक समझ में आ जाती हैं तो सेट पे जाके काम इजी हो जाता है। एंड व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर यारियां, एट दैट टाइम आई वाज असिस्टिंग राकेश रोशन जी फॉर क्रिश 3। तो वहां से मैं ऑलरेडी एक इतने बड़े सेट से ऑडिशन देने गया था टी सीरीज में, जहां मैं ऑलरेडी क्रिश के सेट पे ऋतिक रोशन जी को या कंगना जी को, प्रियंका जी, विवेक ओबराय सर, इन लोगों को देख रहा था मैं उस टाइम पे लाइव कैसे ये लोग एक्ट करते हैं। तो जब मैं टी सीरीज में गया था, जब मेरा ऑडिशन हुआ तो काफी जो किरदार था नील का, उसमें काफी फिट लगा दिव्या मैम को मैं। एंड आई एम जी। फॉर्चुनेट के टी सीरीज ने, दिव्या मैम ने, भूषण सर ने मुझे मौका दिया। मेरा एक विजिटिंग कार्ड इंडस्ट्री के अंदर इतना स्ट्रांग बना दिया कि सिर्फ उस फिल्म का नाम लेने से ही सब पहचान जाते हैं कि कौन है। तो एक बोलते हैं ना, भीड़ से हटके एक एक जी। जी। पहचान देना, तो वो आई वुड से कि वो इसी फिल्म से मिली। और फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वी वर लाइक अ फैमिली, हिमांश, मैं, रकुल, निकोल, पार्टी, वी वर ऑल फैमिली। एक बहुत अच्छी वर्कशॉप की गई थी हमारी 2 से 3 महीने की, दिव्या हम्म। मैम ने कंडक्ट की, जिसके अंदर हमारी एक पांचों की केमिस्ट्री दिखानी थी। सो वो प्रोसेस जो था वो बहुत ही ज्यादा लर्निंग के लिए बहुत अच्छा था। उसमें हम लोगों की जो एक्टिविटीज थी उसकी वजह से आई आई वुड से कि हम लोगों के लिए एक्ट करना बहुत इजी हो गया था ऑन सेट। अच्छा, मतलब कहा जा सकता है कि साल 2014 जो है आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित रहा, बिकॉज आपकी दो हिट फिल्में आई, एक तो यारियां और हीरोपंती। सो जी। यारियां से लेके अब तक का सफर कैसा रहा आपका?
आई बोलते हैं ना इंग्लिश में, कुडंट आस्क फॉर एनीथिंग बेटर। ऊपर वाले से इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता मैं। अ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत छोटी चीज मांगते रहते हैं ऊपर वाले से, और वो शायद कुछ हमारे लिए बड़ी प्लानिंग करके बैठा होता है। तो जो भी इंसान डिजर्व करता है उसे वो मिलना चाहिए, बस यही प्रे करनी चाहिए। एंड आई वुड से कि जो भी जितनी भी मेहनत मैं कर रहा था और जिस डायरेक्शन में भी मैं चल रहा था, वो अब मुझे लगता है कि मैं सही चल रहा था, इसलिए शायद अभी जहाँ पे हूँ वहां पहुंच पाया हूँ, और आगे भी बहुत लंबा जाना है अभी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी जर्नी रही है अभी तक। यारियां, हम्म। उसके बाद यारियां फिनिश ही हुई थी, रिलीज होने से पहले मुझे हीरोपंती का ऑफर आया। हीरोपंती चल ही रही थी, उसके दौरान और दो फिल्में मिली, फिर मुजफ्फरनगर मिली, जंक्शन वाराणसी, दोस्ती जिंदाबाद, अ, तीन शाने, आ भी जाओ पिया अभी रिसेंटली रिलीज हुई, और अभी अंत दी एंड अभी लास्ट में रिलीज थी जो। जी। तो बहुत अच्छी जर्नी चल रही है सो फार। ओके सर, तो आपसे जानना चाहूंगी, अंत द एंड अभी रिलीज हुई है, एंड जी अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो रिटर्न टिकट आपकी हाल ही में भी 2023 में रिलीज होने वाली है। तो किस जी। तरह का उसमें रोल होगा आपका, किस दर्शक किस रोल में देखेंगे आपको? वो काफी चैलेंजिंग फिल्म है। हमने उसका भी बहुत ही छोटा सा पार्ट शूट किया है, उसमें अभी काफी शूटिंग बाकी है उसकी। हम्म। उसमें मैं जो हूँ, एक करीब 65 साल का बूढ़ा भी बनाऊं और एक 18 साल का लड़का भी बनाऊं। तो देर आर डबल रोल है उसमें मेरे, और बहुत ही डिफरेंट तरीके की एक फिल्म है जिसमें काफी सारा मैसेज है, और कह सकते हैं एक रिवेंज ड्रामा है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। और साथ में अध्ययन सुमन, रुजलान मुमताज, अरबाज भाई हैं। काफी अच्छी कास्ट है उसकी, और काफी अच्छा शूट होने वाला है वो। ओके। अच्छा देव, अगर आपकी सारी फ़िल्मों की अगर बात की जाए, तो अब तक आपने जितनी भी फ़िल्में की है, उसमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपकी फ़िल्म कौन-सी है? बोलते हैं ना, जो पहला बेबी होता है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। जी। तो आई वुड से यारियां, क्योंकि वो जिससे मुझे पहचान मिली, जिससे मुझे नाम मिला, जिससे आज मैं स्टेब्लिश हुआ हूँ, जितना भी हुआ हूँ लाइफ में। तो यारियां विल ऑलवेज बी माय फेवरेट एंड स्पेशल फिल्म। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अभी तो आने वाले जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, एक मेरी वेब सीरीज आने वाली है, रंगबाज द वांटेड। और अभी हाल ही में मैं कश्मीर में शूट करके कल ही रात को वापस आया हूँ मुंबई। आपसे बात हुई थी मेरी 2 दिन पहले, तब मैं कश्मीर में था। जी। तो दैट इज, उसका भी टेंटेटिव नाम है टू स्टेशंस। तो ये दोनों में, ये भी इसमें जो जिस तरह के किरदार मैंने निभाए हैं, तो मुझे लगता है ये काफी चैलेंजिंग थे मेरे लिए, बहुत डिफरेंट थे मेरे पिछले कैरेक्टर से। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितना जल्दी बाहर आए और मेरे को ऑडियंस का रिएक्शन मिले इन दोनों सीरीज के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, आपने कई फ़िल्मों में काम किया है, कई रोल अब तक प्ले किए हैं, बट ऐसा कोई किरदार जिसे आप निभाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम किरदार हो, नहीं मुझे ये इस कैरेक्टर के ऊपर काम करना है, ये मेरा ड्रीम है। तो ऐसा कौन-सा किरदार है जो अभी आप निभाना चाहते हैं? कोई भी फ्यूचर फ़िल्म में अपनी? मतलब जो किसी और फिल्म में किसी और ने निभाया है वैसा कुछ, या जो मैं अभी करना चाहता हूँ? जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, कॉमेडी मैंने कर ली, एक्शन भी कर लिया है, रोमांटिक भी कर लिया है। आई वुड से बायोपिक। अभी तक एक किसी की बायोपिक नहीं की है मैंने। तो अभी तक किसी एक ऐसा जो कि एक इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, जी। जिसने बहुत लोगों को प्रेरित किया हो लाइफ में, ऐसे किसी इंसान की कहानी में मैं उस किरदार को प्ले करना चाहूंगा फॉर श्योर। बिल्कुल। तो देव, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कनक, मजा आया रूबरू में हमेशा। लास्ट टाइम भी जब इंटरव्यू हुआ था बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं आप, काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं देखने वालों थैंक के लिए भी। थैंक यू सो एंड मच। ऑल द बेस्ट आपको भी। चलिए, थैंक टेक केयर, बाय। बाय।